आजकल देश में मुसलमानों को लेकर के नफरत भरी बयानबाजी देना कोई बहुत बड़ा मुश्किल का काम नहीं। बहुत आसान है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल देना, बहुत आसान है मुसलमानों के नाम पर उल्टी सीधी बकवास कर देना। आपको एक और बयान सुनाएंगे। ये कोई पहली बार नहीं है कि इस इंसान ने इस तरह का बयान दिया है। यति नरसिंहानंद को आप तमाम लोग जानते होंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक बयान दिया पिछले दिनों, एक शेर पढ़ा था इसराइल और फलस्तीन के मामले में, जिसकी वजह से उन्हें जेल में जाना पड़ा। ये वही यति नरसिंहानंद है, अगर आपको याद होगा, जिस शख्स ने मुफ्ती सलमान अजहरी को चैलेंज किया। उन्होंने जब चैलेंज को स्वीकार कर लिया तो ये इंसान डर से भाग गया, फिर सामने नहीं आया। लेकिन अब हालात ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में है और ये इंसान जेल के बाहर है। फर्क ये है कि शायद वो मुसलमान है और ये मुसलमानों को बुरी बात कह दे, उल्टी सीधी बात कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस इंसान ने हिंदुओं से यह अपील की है कि अपना बड़ा बड़ा प्लॉट मत बनाओ, बहुत बड़ी इमारत बनाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में लोहा रखो। इस लोहे से क्या मतलब है? कौन इतना नासमझ है जिसे ये बात समझ में नहीं आए? पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस इंसान ने गलत टिप्पणी की। इसके अलावा देश के कई जानने मानने वाले जो लोग हैं मुसलमान, जिनका एक बड़ा नाम है, पीजे अब्दुल कलाम हो या फिर और कई बड़ा नाम हो, उनके खिलाफ इस शख्स ने आपत्तिजनक बातें की। लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ को, जो कि सीएम है, खुद उन्हें यहाँ तक कि उल्टी सीधी बातें कही, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, इनके घर पे बुलडोजर नहीं चला, कोई इनके ऊपर पासा इंपोज नहीं हुआ। आप इस इंसान के बयान को सुनिए। मैं बच्चों को संदेश दूं, संदेश मत भैया एक है, जो गलती हमारी पीढ़ी ने करी, एक बेटा करके तुम उस गलती को मत करो। कम से कम 2-3 बेटे हो और बेटियां और हो, और अपने घर को लोहे से मजबूत करो। प्लॉट कम खरीदो, मकान कम बनाओ, बिल्डिंग कम बनाओ, लेकिन अपने घर को मजबूत करो, क्योंकि एक दिन लाखों की तादाद में जिहादी कुत्ते, ये आदमखोर पागल तुम्हारे घर के सामने आएंगे, और तब तुम अपनी बहन बेटी को कैसे बचाओगे? बस ये सोच के रखना। मोदी जी का काम मोदी जी को करने दो, योगी जी का काम योगी जी को करने दो, नेताओं के काम नेताओं को करने दो, लेकिन जो बेटियां तुम पैदा कर रहे हो, जो तुम्हारी पत्नियां हैं, जो तुम्हारी बहनें हैं, वे तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी नेता की, किसी बाबा की, किसी फौज की, किसी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें बचाने के लायक बनो, बस यही मेरा संदेश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से यति नरसिंहानंद जो है वो नफरत भरी बयानबाजी कर रहा है। ये कह रहा है कि जिहादी जो है वो मारेंगे, आकर के हिंदुओं को मार देंगे। कब कौन मुसलमान किसी हिंदू को जाकर के यूं ही मारने लग जाता है? कब देखा किसी ने? अगर आप एक दो घटना दिखाएंगे तो मुझे लगता है वो मानसिक रोगी कोई व्यक्ति होगा। अगर वो घटना आप दिखाएंगे तो उससे 10 गुना घटना मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन इसका ये मतलब तो कभी नहीं होता कि कोई भी हिंदू सड़क चलते मैं कह दूं कि हर हिंदू सड़क पे चलते किसी मुसलमान को मारने लग जाता है। आज तक हम लोगों ने ये बात नहीं कही, आज तक किसी मुसलमान ने ये बात नहीं कही। फिर इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब बनता है? लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे लोगों के ऊपर कब कार्रवाई होगी? ये वो लोग हैं जो समाज में हिंदू मुसलमान को असल में लड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।